Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. यह है संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देती मलाला और यह है बच्चों को पढ़ने के लिए राजी करती मेरठ की मलाला। पहले बात मलाला यूसुफजई की। 15 साल की छोटी सी उम्र में मलाला ने पाकिस्तान में महिलाओं के अधिकारों की बात की थी। स्वात घाटी में मलाला ने महिलाओं के अधिकारों और उनको तालीम देने की मांग को लेकर बाकायदा मुहिम चलाई। पाकिस्तान की मलाला साल 2009 में उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई जब मलाला ने बीबीसी के लिए ब्लॉग लिखना शुरू किया। ये ऐसा वक्त था जब स्वात घाटी में तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन मलाला ने लड़कियों को शिक्षा का अधिकार देने की मांग की थी। तालिबानियों को मलाला का एक कदम नागवार गुजरा। मलाला की आवाज को दबाने के लिए आतंकियों ने उस पर हमला कर दिया। 15 साल की मलाला पर गोलियां चलाई गईं। बेहद नाजुक हालत में मलाला को इलाज के लिए इंग्लैंड ले जाया गया। दिमाग के 2 ऑपरेशन किए गए और दिमाग में टाइटेनियम की 2 प्लेट लगानी पड़ी। मौत के साथ इस लड़ाई में भी मलाला ने जीत हासिल की और वो फिर से तालीम लेने निकल पड़ी। नतीजा ये हुआ कि मलाला दुनिया भर में महिलाओं की शिक्षा की आवाज बन गई और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई को मलाला के नाम समर्पित कर दिया। मलाला 16 साल की हो गई है और अब संयुक्त राष्ट्र के मन से उसकी आवाज दुनिया सुन रही है। They thought that the bullet would silence us, but they failed. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. हमले के बाद भी मलाला डरी नहीं, वो अब भी अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। मलाला का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित हुआ है। One teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Honorable UN Secretary General. जिस वक्त मलाला अपना भाषण तैयार कर रही थी, उसी वक्त मेरठ की गलियों में एक और भाषण चल रहा था। जिस वक्त मलाला दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा की आवाज बन रही थी, उसी वक्त रजिया ने अपने इलाके में बच्चों को पढ़ाने की मुहिम चला रखी थी। ये मुहिम क्यों जरूरी थी, ये दिखाती हैं ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप फुटबॉल सिलने में लगी लड़कियों को देख पा रहे हैं। मेरठ और आसपास के इलाकों में बच्चों को इसी तरह काम करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन रजिया ने ऐसे बच्चों को पढ़ाने की मुहिम चला रखी है। वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भारत की मलाला कही गई रजिया की चौपाल चल रही है। यहाँ मेरठ के एक गांव में रजिया बच्चों से बात कर रही हैं। ये एक उदाहरण है। इसी तरह रजिया जगह जगह जाती हैं, अलग अलग गांव में, और बच्चों को इकट्ठा करके अनौपचारिक ढंग से बातचीत करती हैं और बच्चों को समझाती हैं कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए। उनका अपना अंदाज है, बच्चे कितना सुनते हैं या नहीं, इसकी परवाह किए बिना रजिया बच्चों से बात करती हैं। ये बताइए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी बात सुनते हैं? हाँ, ये सब अगर बच्चों को प्यार से समझाया जाए तो सब बातें सुनते हैं। अगर उनके साथ जुल्म करेंगे तो फिर ऐसा ही करते हैं। प्यार की बात बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं बच्चे। अब तक अपने बूते 48 बच्चों को स्कूल पहुंचा चुकी है रजिया। रजिया की कोशिश है कि बच्चे बाल मजदूरी छोड़कर पढ़ने में लगें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। बच्चे या तो फुटबॉल, कुछ बच्चे यहाँ अभी घरों में फुटबॉल खेलते थे और रस्सियाँ बनाते हैं, यही काम करते थे बस। यहाँ और ज्यादा काम नहीं होता है। या फिर क्या नुकसान आप देखती थी उसमें? उसमें बच्चों के जो फुटबॉल सिलते हैं उससे उंगलियां बिन जाती हैं और खून निकलता है, और जो रस्सियां पकड़ के ऐसे चलते हैं तो उनसे हाथ छिल जाते हैं। पॉलिथीन होने की वजह से कैडी होती हैं, तो ये बहुत सारे नुकसान थे जिनसे उन्हें 6-7 रुपए मिलते थे और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। रजिया की इस कोशिश को संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की तरफ से सम्मान मिला, जिसकी गवाही देता है ये खत। इस खत में रजिया के काम की तारीफ की गई है। रजिया को भी उस कार्यक्रम में शामिल होना था जिसमें मलाला ने भाषण दिया।
दुनिया भर से सामाजिक कामों में जुटे 500 युवा इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन रजिया पासपोर्ट न होने की वजह से पहुंच नहीं पाई। लेकिन मलाला अवार्ड मिलने के बाद उसे मेरठ की मलाला के नाम से पुकारा जाना शुरू हो गया है। अब रजिया को भी उम्मीद है कि उसके काम को मिली नई पहचान के बाद उसके कामों और सोच को लोग ज्यादा गंभीरता से लेंगे और वो ज्यादा बच्चों को बाल मजदूरी छोड़कर पढ़ने के लिए राजी कर पाएगी।